कलमुही, तेरा ये तो साहस! तारकासुर के वध के पश्चात मेरी दैत्य शक्तियां मुझसे दूर हो गई हैं। मैं चमत्कारों से वंचित हो गई हूँ। इसी कारण तू अपनी यज्ञ शक्तियों का भय मुझे दिखा रही है। किंतु याद रख, मेरी शारीरिक शक्तियां अब भी शेष हैं, समझी? मेरे प्रहार तुझे इस आश्रम में रहने योग्य नहीं छोड़ेंगे। परमदेव श्री महागणेश, दीदी इस आश्रम के वातावरण को दूषित कर रही है। इनके कारण मेरे पतिव्रत धर्म पालन में बाधा आ रही है। इन्हें इस आश्रम से दूर करें परमदेव। ओम श्री परमदेवाय नमः। दुष्टा, कलमुही, अभागन, इस दुस्साहस का परिणाम तुझे भोगना ही होगा। मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं करूंगी। उसने क्षमा योग्य कोई कार्य भी नहीं किया है माताश्री। उसे दंडित करना ही चाहिए। उसका साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तारकासुर के पुत्रों की तपस्या समाप्त होते ही मैं इस दुष्टा को भयानक दंड दूंगी। नारायण नारायण, दैत्यों और असुरों के अभाव में कहीं आप दोनों तो स्वर्ग अभियान पर नहीं निकल पड़ी हैं दैत्य माताओं? क्या तुम हमारा अपमान करने के लिए यहाँ प्रकट हुए हो नारद? क्या तुम्हें उस दुष्ट अदिति अथवा उसके प्रेमी पाखंडी कश्यप ने सिखा पढ़ाकर हमें सताने के लिए भेजा है? नारायण नारायण, दैत्य माता, देवी अदिति और ऋषि कश्यप के दर्शन किए हुए तो एक लंबा समय बीत गया है। दैत्य माता, आप अपने पति को अपना शत्रु ना समझें। वे आपके शुभ चिंतक हैं। शत्रु और शुभ चिंतक में भेद करना हमें आता है। नारायण नारायण, मैं तो यहाँ आपको दो शुभ समाचार सुनाने आया था। दैत्य माता, पहला समाचार तो ये कि आपके पौत्र तारकासुर के तीनों पुत्र ब्रह्मदेव से वरदान अवश्य प्राप्त करेंगे। नारायण नारायण, किंतु वे स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करेंगे। तू तारक के पुत्रों का भाग्य विधाता नहीं है नारद, जो इस प्रकार भविष्यवाणी कर रहा है। तारक के पुत्र अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध अवश्य लेंगे, अवश्य। नहीं नहीं दैत्य माता, नहीं। वे तीनों तो एक अलग सृष्टि का निर्माण करेंगे, क्योंकि वे देवराज इंद्र से कोई शत्रुता नहीं रखते हैं। मैं उन्हें इंद्र से शत्रुता के लिए प्रेरित करूंगी। नारायण नारायण, दैत्य माता, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि स्वर्ग पर आक्रमण करने की अभिलाषा लेकर एक अन्य असुर भस्मासुर का पुत्र दुरासन भगवान शिव की आराधना कर रहा है। और आप तो जानती ही हैं कि भगवान शिव कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। नारायण नारायण। कबड्डी 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 कबड्डी। धरती के भैया की, धरती के भैया की। कबड्डी 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 कबड्डी
कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी ये उचित नहीं है माता। श्री गणेश खेल में भी अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। पुत्र कार्तिकेय, तुम भी तो दिव्य शक्ति संपन्न हो, तुम भी श्री गणेश को उसी प्रकार छकाओ। आओ भैया आओ, मुझे छकाओ। क्यों भृंगी भैया, अब मुझे पकड़ने की भूल नहीं करोगे ना? ओम नमः शिवाय। 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 दुरासद, प्रणाम शिव शंकर, प्रणाम। भस्मासुर के पुत्र दुरासद, तुम्हारे पिता ने हमसे ही वरदान पाकर हमें ही भस्म करने का दुष्कर्म किया था, परंतु जो व्यक्ति सच्चे हृदय से हमारी आराधना करता है, हम उसके इतिहास पर दृष्टि नहीं डालते। आप वास्तव में आशुतोष हैं। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ स्वामी, धन्य हुआ। कहो दुरासद, तुम हमें प्रसन्न करके क्या पाना चाहते हो? भोलेनाथ, मैं जगत पालक विष्णु से अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता हूं। भगवान विष्णु हम त्रिदेवों में प्रमुख हैं। सृष्टि रचनाकार ब्रह्मदेव और मैं शिव उनके सहयोगी हैं। इतना ही नहीं, संसार की समस्त शुभ शक्तियां उनके साथ हैं। मुझसे वरदान पाकर भी तुम उनका अहित नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम कोई और वरदान मांगो। तो अतुल्य शक्ति स्वर्ग साम्राज्य के साथ ऐसा ही वरदान दें कि आप त्रिदेवों में से कोई भी मुझे मार न सके। तथास्तु। प्रणाम शिव शंकर, प्रणाम।
अब मैं स्वर्ग का सम्राट बनूंगा, इंद्र और देवताओं को समाप्त करूंगा, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, इन राज्यों का अनंत काल तक भोग करूंगा। क्योंकि देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई मुझे मार नहीं सकता, कोई मुझे मार नहीं सकता। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 पुत्रवधू वारांगी, उस दुष्ट अदिति ने अपनी यज्ञ शक्तियों से हमें आकाश में फेंक दिया है। इच्छा होने पर भी हम नीचे नहीं उतर सकते, तारक के पुत्रों को आशीर्वाद नहीं दे सकते। माता अदिति, क्या हम जीवन भर इसी तरह आकाश में भटकते रहेंगे? तारक के वध से मेरी तामसिक शक्तियां मुझसे दूर चली गई थी। मैं उन्हें पुकारूंगी, संभवतः वे मेरी सहायता करें। सोई हुई दैत्य शक्तियों, प्रकट हो, दैत्य माता अदिति की सहायता करें। मुझे तारक के पुत्रों के समीप उतार दे, मेरी सहायता करें, मेरी सहायता करें। दैत्य शक्तियों प्रकट हो, दैत्य शक्तियों हमारी सहायता करें। दैत्य शक्तियों प्रकट हो, हमारी सहायता करें। दैत्य शक्तियों, बचाओ, हमारी सहायता करो, बचाओ, बचाओ, हमारी सहायता करो, बचाओ, हमारी सहायता करो, बचाओ। माता दीदी, पितामही, माताश्री, पितामही, माताश्री, क्या आप दोनों मेरे पुत्रों की तपस्या खंडित करने यहाँ आई हैं? क्या मेरे पुत्रों की तपस्या सफल होना आपको प्रिय नहीं? क्या आप दोनों दैत्य शत्रु देवताओं से जा मिली हैं? बोलिए। लगता है हमारी तपस्या खंडित करने के लिए ही आपने उस दुष्ट कंदकासुर को हमारे पास भेजा था। यदि आप दोनों मेरे क्रोध का भोग नहीं बनना चाहती हैं, तो इसी क्षण यहाँ से चली जाएं। अहंकारिणी, अभागन शांबुकी, तू मेरा अपमान करने के लिए अपनी सीमा लांघ रही है। मुझे उत्तेजित ना कर, अन्यथा परिणाम तेरे हित में ना होगा। मुझे चेतावनी देने का दुस्साहस ना करें आप। मेरे पुत्रों की तपस्या को भंग करने वाली आप दैत्य माता नहीं, दैत्य शत्रु हैं। इसी क्षण चली जाए यहाँ से। सावधान शांबुकी, मेरा क्रोध तेरे भविष्य को
कलंकित कर देगा, कलंकित। मेरे स्वामी की मृत्यु ने जो मेरे भविष्य पर कलंक का टीका लगाया है, उससे अधिक आप क्या कर सकती हैं? हाँ? जिस प्रकार आप यहाँ आई हैं, उसी प्रकार यहाँ से चली जाएं। अन्यथा मेरे पुत्रों की तप शक्ति आप दोनों को अनंत आकाश में उछाल फेंकेगी, समझिए आप? नारायण 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 नारायण। शांत हो जाओ। कलह प्रिय और संघर्ष प्रिय माताओं, कृपया अपनी कलह को शांत करो। मैं आपके लिए एक शुभ सूचना लेकर आया हूँ। क्या है वो शुभ समाचार? कहीं तुम हमें भ्रमित करने तो नहीं आए हो? नारायण नारायण दैत्य माता, मैं आपको भ्रमित नहीं, अपितु मैं आपको संयमित एवं शिक्षित करने आया हूँ। मेरी बात ध्यान से सुने। ब्रह्मदेव ने कहा है कि बार बार की बाधा से तारक पुत्रों की तपस्या खंडित नहीं मानी जाएगी। ओम ब्रह्मणे नमः। तारक पुत्रों, ब्रह्मदेव तुम्हें शीघ्र ही इच्छित वरदान देने यहाँ पधारने वाले हैं, किंतु तुम उनसे वरदान में स्वर्ग नहीं मांगोगे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग विजय का वरदान असुरों के आराध्य भगवान शिव ने भस्मासुर के पुत्र दुरासत को दे दिया है। अब तक तो वो स्वर्ग अभियान पर निकल भी पड़ा होगा। नारायण नारायण। स्वर्ग विजय का वरदान ब्रह्मा को देना ही होगा। तुम तीनों को दैत्य शत्रु इंद्र की हत्या करनी ही होगी। मैं देखती हूँ ब्रह्मा तुम्हें स्वर्ग विजय का वरदान कैसे नहीं देते। यदि दुरासत ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तो क्या होगा माताश्री? क्या तारक पुत्र और दुरासत में संघर्ष नहीं होगा? यदि उस दुष्ट ने स्वर्ग पर अधिकार कर भी लिया होगा, तब भी तारक पुत्र उसे स्वर्ग से मार भगाएंगे। चलो तारक पुत्रों, मैं भी तुम्हारे साथ ब्रह्मदेव की आराधना प्रारंभ करती हूँ। चलो यहाँ से। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 पुत्रों, खेल में संघर्ष और दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की भावना उचित नहीं है। तुम दोनों चतुर हो, ज्ञानी हो, असंख्य भक्त तुम्हारी पूजा आराधना करते हैं। तुम्हें अपने बालपन की लीलाओं में भी गंभीरता दिखानी होगी। माता, हम बालक हैं। यदि हम बालकों के समान उद्दंडता नहीं करेंगे तो हमें बालक कौन कहेगा? बालकों का नटखटपन और उनकी उद्दंडता सभी को प्रिय होती है, किंतु उसकी भी एक सीमा होती है। यदि आपको हमारा बालपन प्रिय ना हो तो आप हमें अपने दिव्य शक्तियों से युवा बना दें, फिर हम बाल लीला करना छोड़ देंगे। नहीं माता नहीं, इन्हें सदा सदा के लिए आप बालक ही रहने दें। इनकी बाल लीलाओं के कारण कैलाश का वातावरण कितना मनोरंजक हो गया है। आपने सुना माता, नंदी महाराज तो हमें आजीवन ही बालक के रूप में देखना चाहते हैं। अब आप ही बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। नंदी महाराज शिव गणों के अधिपति हैं। हमें इनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। माता, किसी की पुकार सुनकर भगवान भोलेनाथ कैलाश से अदृश्य हो गए। वे कब लौटेंगे? अब मैं क्या बताऊं नंदी महाराज, स्वामी प्रायः ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। अब वो मुझे बताकर अदृश्य थोड़े ही होते हैं। जो हो गया उसकी चिंता ना करो माता, पिताश्री को बुलाने का उपाय करो। कैसा उपाय श्री गणेश? ओम नमः शिवाय का महामंत्र भगवान शिव को बुलाने का अचूक उपाय है। ओम नमः शिवाय।